राहु 18 मई को कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर वो 1.5 साल तक रहेंगे। और अगर आपकी राशि मकर है, इन दैट केस ये गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है और इसकी वजह से आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव काफी बड़ा पड़ने वाला है। सो लेट्स फिगर आउट कि आपके लिए क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं। नंबर 1, आप लोगों के जीवन में अब पैसे का स्थान जो है वो प्राइमरी हो जाएगा। अभी आपको पैसे के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। इनफैक्ट यू आर ऑब्सेस्ड विद मनी राइट नाउ। आप लोगों की अभी अभी साढ़े साथी खत्म हुई है, तो साढ़े साथी में आपने अपनी जिंदगी का वर्स्ट पीरियड देख लिया। जेन्युइनली स्पीकिंग, साढ़े साथी आप लोगों के बहुत सारे बड़े वर्ल्ड इवेंट्स के साथ कोइंसाइड हुई है, जिसकी वजह से आपके इंडिविजुअल असर जो आपने पढ़ने थे वो तो पढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ ही दुनिया में, देश में जो हो रहा था, उनके भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़े हैं। अब आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हो, तो इस समय पर आपके लिए एक ही चीज प्राइमरी है और वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आप दो चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। दूसरा घर जो है, पहली बात तो वो स्टोर्ड एसेट्स की बात करता है, करेक्ट। तो आपका तो ध्यान है वो कहाँ जाएगा, मेरे पास कितना पैसा है, मैंने कहाँ कहाँ पर कितना कितना रखा हुआ है, मेरे पास गोल्ड कितने का है, मेरे म्यूचुअल फंड्स कितने के हैं, मेरे स्टॉक कितने के हैं, मेरे पास जमीन जायदाद कितनी है, और अगर नहीं है तो फिर मैं उसको कैसे बनाऊं। स्पेशली विद गोल्ड, यू गोइंग टू गेट ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, ओके। आपको बस एक ही जिंदगी में मकसद रहेगा, गोल्ड 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 एंड गोल्ड। सो ज्यादा चाहिए होगा आपको, लगेगा कि जितना गोल्ड मेरे पास है उतना मैं सुखी हूँ, बिकॉज अभी अभी आप एक काफी ट्रोमैटिक पीरियड से होकर गुजरे हो ना। तो वो जो गोल्ड है, जो एक्चुअल फिजिकल वैल्यूएबल एसेट है, उससे आपको बड़ी शांति पड़ेगी। इसके साथ साथ ही जो एंटीक्स हैं उनकी तरफ भी आपका ऑटोमेटिकली ध्यान देना शुरू हो जाएगा, खास तौर पे अगर वो एंटीक ज्वेलरी है या फिर एंटीक होम फर्निशिंग है, बिकॉज सेकंड हाउस आल्सो रिप्रेजेंट्स द अर्ली चाइल्डहुड होम। तो आपको जैसे एंटीक सोफा हो गया, एंटीक फर्नीचर हो गया, एंटीक टेबल्स हो गई, या आर्ट डेको स्टाइल के कुछ पुराने ड्रॉर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, यू विल बी फैसिनेटेड। आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी, आपको ये चीजें चाहिए होंगी और आप सोचोगे कि कैसे भी करके मैं इनको अक्वायर कर लूं। क्यों? क्योंकि आपको मन को मनाना है कि भाई सब कुछ ठीक है, मैं इतने 7.5 साल की पीड़ा से यूं ही नहीं गुजरा हूं, राइट। उससे मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिला है, उससे मुझे कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है। तो ये प्राप्ति की भूख आपके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो दूसरा घर है, ये एक और किस्म की भूख को दिखाता है, द रियल फिजिकल हंगर। तो इस समय पे आपका जो खाना पीना है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्लीज स्टॉप स्मोकिंग, डू नॉट स्मोक, एंड ऑफ स्टोरी। कुछ बोलना ही नहीं इसके बारे में, नॉन नेगोशिएबल है। आप सिगरेट छोड़िए, स्मोकिंग करना छोड़ दिए, वेपिंग वगैरह कुछ भी करते हैं नहीं करना है। किसी भी प्रकार से आप एक्सेसिव धुआं अपनी जिंदगी में मत लाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय पर आप कुछ भी खाओगे, लाइक यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि क्या मैं खा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भाई मैं तो घर का ही खाता हूँ, बाहर का तो खाता ही नहीं हूँ। बात यह है, द क्वालिटी ऑफ फूड इज नॉट गुड। तो आपका फोकस क्या रहेगा कि मैं पेट भरने के लिए खा रहा हूं, मैं न्यूट्रिशन के लिए या दिल भरने के लिए या मन भरने के लिए या आंख भरने के लिए नहीं खा रहा हूं। तो ये चीज बहुत खराब होती है, ओके। खाना जो है उसमें हमेशा रुचि होनी चाहिए, केवल पेट भरने के लिए तो नहीं खाया जाता, रुचि होनी चाहिए। इफ यू हैव डॉग्स एट होम, जस्ट वॉच देम, उनकी रुचि नहीं होती, वो नहीं खाते, राइट। तो रुचि होनी चाहिए, रुचि पैदा करने वाला खाना होना चाहिए। देख के आंखों को अच्छा लगना चाहिए, जबान को अच्छा लगना चाहिए, नाक को अच्छा लगना चाहिए। घर का बनाओ चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, सो इट टेम्प्ट्स यू, यू वांट टू ईट इट। तो ये रुचि जो है आपके खाने में होनी चाहिए। तो खाने से अपनी रुचि को हटाओ मत, और खाली पेट भरने के लिए कुछ भी मत खा लो, ईट गुड फूड। आपके अंदर एक और नई चीज आ गई है कि आप हेल्थ को लेके बड़ा ऑब्सेस हो गए हो। तो बिल्कुल ही आपने उबला हुआ खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ही आपने ग्रीन टी के अलावा कुछ पी ही नहीं रहे हो। थमो थमो, एक्स्ट्रा हो रहा है। खाने में थोड़ा घी तेल भी चाहिए होता है। थोड़ा टेस्ट लाओ अपने खाने में, मॉडरेटली खाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी क्वालिटी का खाना खाओ। इतना एक्सट्रीम पे मत जाओ कि बस मैं तो अब दिन दिन रात उबला हुआ खाना खाऊंगा। अगर मुझे बॉडी बनानी है तो बॉडी बनाने के लिए आई कैन ओनली ईट बॉइल्ड चिकन एंड बॉइल्ड राइस, बस। तो दिन में बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड राइस, रात को बॉइल्ड चिकन बॉइल्ड राइस, और अगर चाय पीनी है तो मैं चाय नहीं पी सकता, मैं तो बस थोड़ा सा कुछ दूध वगैरह पी लूंगा ताकि बॉडी बने। क्या कर रहे हो यार, डोंट डू दिस, डोंट गो टू दीज एक्सट्रीम्स। ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। सो ईट गुड क्वालिटी फूड। आपको शायद रियलाइज नहीं होगा, बट क्वालिटी फूड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ, इट डज।
उसको कभी मत छोड़ना, ठीक है। और ये फालतू की एक्सट्रीम की जो एडवाइस है उसको उठा के कूड़े में डाल दो, ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। देन थर्डली, आप लोग इस समय पर जो बात करोगे ना, आपके बात करने के तरीके में ना कुछ मतलब अच्छा नहीं लगेगा सुनना, बिकॉज यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस। इसीलिए बात करने से पहले आप थोड़ा सोचा समझा करो। कहीं आपको मीटिंग में जाना है, कोई आपको इंपॉर्टेंट बात करनी है, कहीं शादी तय हो रही है, कोई कुछ भी घर परिवार में कुछ भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, यू मेक श्योर कि बोलने से पहले आप पहले उसका खाका अपने दिमाग में तैयार कर लो कि मुझे ये चीजें बोलनी है, और उसके बाद ही आप बोलो, उसके पहले नहीं बोलो। क्योंकि अगर आप बस बोलते चले जाओगे, आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, तो फिर होगा क्या, देन आप पिन से ना एकदम प्लेन पे पहुंच जाओगे, चांदनी चौक से चाइना चले जाओगे, और सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, लाइक व्हाट डू यू वांट टू से। तो इसलिए अपने आप को आप लोग बचा के रखेंगे, एक्सेसिव नहीं करेंगे, पॉइंट लेकर जाइए। मीटिंग है अगर आपकी, ऑफिस की है, घर की है, कुछ भी है, एजेंडा लेकर जाइए, उस एजेंडा के ऊपर ही बात कीजिए। अगर बात उसके आगे निकल जाती है, तो मान लीजिए आपने आपसे कोई ऐसी बात पूछ ली गई जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर आप थोड़ा समय मांग लो। उसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है ना, थोड़ा समय मांग लो और कहो कि भाई मैं आपको वापस आके इसके बारे में चीज बताता हूँ। तो उसमें क्या है, एंड इफ यू आर एक्सेसिवली लाइक नहीं 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 मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे करके दो, एंड मैं इसके सामने अपना प्रभाव जमा कर रहूंगा, मैं नीचे नहीं झुक सकता, तो ये तो अच्छा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, गिव मी अ लिटिल टाइम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू। तो इस तरीके से चीजें करना शुरू करो, वरना बोलते बोलते आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप लोगों को इस समय पर अपना जो सर का एरिया है ना, थोड़ा तेल वेल लगा के रखो, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ड्राइनेस आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये जो राहु है, ये आपके आंखों के साथ साथ, सिर के साथ साथ आपके पेट में भी काफी ड्राइनेस ला सकता है, इसलिए प्लीज ईट वेल फॉर गॉड सेक। आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर भी इस समय पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो। तो एक तरफ तो जो पैसा हमने बचा लिया है वो तो है ही है, गोल्ड वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ भी एनीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंस यू आर गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद दैट। तो यू विल बी ऑल अबाउट मेरा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, बजटिंग हो रही है नहीं हो रही है, मुझे अपने इनकम का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। इसको लेके आपके अंदर ऑब्सेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये अच्छी चीज है ओवरऑल। थोड़ा बहुत आपके आसपास के लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट इवेंचुअली ये आपके लिए काफी अच्छी चीजें करके जाएगा, एंड इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स एक्चुअली। सो करते रहो, अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। हाँ, लोगों के बीच में आपकी पहचान अच्छी हो सकती है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर हो सकता है कि आपको लगने लगे कि दूसरे जो लोग हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कहीं पर पहुंचना नहीं चाहते, कोई कोई चीज ढंग से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और आपको जब आगे बढ़ने की आप कोशिश करते हो, तो एक्टिवली आके आपको ना सिर्फ रोकते हैं, बल्कि आपको अक्यूज भी करने लगते हैं। जो आपके तरीके हैं चीजें करने के, उससे आपको रोकते भी हैं, और आपसे कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, राइट। तो मान लीजिए आपने बजटिंग करना शुरू कर दिया, एवरीबडी इज अगेंस्ट यू, क्यों बजटिंग कर रहे हो, एक एक पैसे का हिसाब क्यों रखना है। आपने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, द वर्ल्ड इज लाइक क्यों खरीद रहे हो, गोल्ड में क्या रखा है, गोल्ड कुछ नहीं है, दिस दैट दिस, कहाँ रखेंगे, कहाँ छुपाएंगे इतना सोना। देन एक तरीके से डिसएग्रीमेंट आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं, वर्बल डिसएग्रीमेंट्स अपने ही परिवार में। तो जब परिवार में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनको दिल पे मत लो, ठीक है। हर किसी को अपना अपना अधिकार होता है अपनी अपनी तरीके से सोचने का, आप उनको भी सोचने दो, और आप अपना अधिकार अपने तरीके से सोचने का वो भी अपने तक आप सीमित रखो, बिकॉज जो आप कर रहे हो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, वो आपको इन द वेरी वेरी लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाएगा, नुकसान नहीं होगा आपका। अपनी बात पर टिके रहना और दूसरे की बात को दिल पर बिल्कुल भी मत लेना, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आपने रोना धोना चालू कर दिया, विक्टिम बनना शुरू कर दिया, और वो चीज वहीं पे छोड़ दी, तो जो अच्छा आपके साथ हो सकता था ना, खासतौर पर पैसों के मामले में, वो चीज आपके साथ फिर नहीं होगी, वो आपके लिए बड़ा खराब हो जाएगा। एक चीज जो आपके साथ जेन्युइनली खराब हो सकती है, वो ये है कि आप लोग एक्सेसिवली खर्चा करना शुरू कर दो इन स्टोरिंग एंड होल्डिंग। तो होल्डिंग समझते हैं ना आप, चीजें बस लाके हम जमा करते रहते हैं, तो इस तरह की होल्डिंग आपके अंदर बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिए कि फालतू की चीजों को आप लाके ना जमा करें। अगर आपको 1 महीने का राशन चाहिए, तो आप 6 महीने का राशन जमा करके बेफालतू में मत रखो, फालतू के पैसे वेस्ट मत करो। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है ना लंबे समय तक स्टोर की जाए अगर। मान के चलो कि भाई बहुत अबंडेंस है दुनिया में, आपको भी आपके हिस्से की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये होल्डिंग की चलो कुछ कुछ हो गया तो मुझे 1 साल का राशन हमेशा अपने घर में चाहिए ही चाहिए, तो 1 साल का राशन स्टोर कहाँ करोगे आप,
वो तो खराब हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हो। होल्डिंग इज गोइंग टू बिकम अ ह्यूज इशू। पूरी दुनिया को आप सुनाते रहोगे पैसे बचाओ पैसे बचाओ, एक एक पैसा करके रखो, लिख के रखो, लिखोगे जरूर लेकिन ज्यादातर पैसा आप अपना होल्डिंग में वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए बेकार की चीजों को कलेक्ट मत करो। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने आप से पूछो मुझे चाहिए क्या, अगर चाहिए तभी लो, अदरवाइज आप मत लो। और बेकार की चीजों को होल्ड मत करो। एक चीज के पांच पांच छह छह पेयर्स उठा के मत लेके आओ, दिस इज नॉट गुड, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो इस तरह की चीजों से ही आपको मदद मिलेगी। तो राहु को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहो, आपके काम भी आ सकता है तब तक जब तक आप एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हो बिना सोचे समझे और बेकार की होर्डिंग नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय।